आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करते हैं कि जब हम एसएससी का पेपर देने गए थे, एसएससी जीडी का, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पीछे एक लड़का बैठा था। वो शायद पश्चिम बंगाल से आया था, बेचारा बहुत दूर से आया था। मतलब पश्चिम बंगाल से वो बनारस आया था सेंटर पर पेपर देने। हम लोगों का भी सेंटर बनारस पर गया था। तो हम लोग जब पेपर दे रहे थे तो वो आया, तो उसके कंप्यूटर में थोड़ा सा खराबी थी कि उसका माउस ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो पेपर से पहले तो सब नॉर्मली बैठा था, लेकिन जैसे ही पेपर चालू हुआ, अब वो पेपर सॉल्व कर रहा है तो उसका माउस का जो कर्सर था वो इधर उधर भाग रहा है। मतलब वो जहाँ पॉइंट करना चाहता है पॉइंट ही नहीं हो रहा था। बेचारा एकदम परेशान हो गया। कुछ क्वेश्चन किया, मतलब शायद उसने 50 क्वेश्चन किया होगा। तो 50 क्वेश्चन का राउंड वो कर चुका। तो जब पेपर ख़त्म हुआ तो हमसे पूछ रहा है कि भाई यार तुम कितना किए। तो हम कहें हमारा तो लगभग 60-62 पहुँचा। तो कहा 60-62? हम कहें हाँ 60-62 हम किए हैं। तो कहा तब तुम पक्का फेल हो जाओगे। सुनिए, कह रहा है कि वो पक्का फेल हो जाओगे। भाई तुम्हारा नहीं होने वाला, क्योंकि हौवा बना के रखे हैं कि 80 में से 70-72 क्वेश्चन जो कर रहे हैं उनका मजाक बनाया जा रहा है। तो हम कहे कोई बात नहीं यार, हो सकता है कि मेरा मतलब नंबर ना आए, सिंपल सी बात है, लेकिन हम कोशिश तो किए। कहा मेरा तो कर्सर ही काम नहीं कर रहा था, हम इतना ही कोशिश किए लेकिन मेरा हो जाएगा। मतलब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसका हो जाएगा और मेरा नहीं हो पाएगा। हम कहे ठीक है। उसके बाद हम सोचे कि हो सकता है नहीं हो पाए, क्योंकि जब 2022 का एसएससी जीडी का पेपर था तो बड़ा हौवा बना था। कहते थे पेपर बहुत सरल आता था, और सही बताएं तो पेपर बहुत ही सरल आ रहा था और आराम से क्वेश्चन बन भी रहे थे। तो क्वेश्चन जब बन रहे थे तो मैं कैसे सॉल्व करता था? तो सबसे पहले शुरुआत होती थी हमारी रीजनिंग से। रीजनिंग से जैसे शुरुआत हुई, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे सारे के सारे टिक करते चले गए। मतलब सॉल्व करना, टिक करना, सॉल्व करना, टिक करना। 1 मिनट से ज़्यादा किसी में भी हम रुक कर नहीं पढ़ते थे। 1 मिनट से कम समय में भी उस क्वेश्चन को पढ़ते थे और लगाने की कोशिश करते थे। और नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसे करते करते पूरा एक बार से, जैसे पेपर शुरू हुआ तो रीजनिंग से लेकर हिंदी तक एक राउंड पूरा ऐसे मार दिए कि पहले कौन कौन क्वेश्चन हमको आ रहा है। उसके बाद सेकेंड राउंड में थोड़ा ध्यान देना शुरू किए कि कौन सा क्वेश्चन है जो मेरा छूटा है। थर्ड राउंड में लगाने लगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम डिफ़िकल्ट है और छूट रहा है। उसके बाद हम 43 मिनट के पर, जब 43 मिनट हो गया मेरा, तो सारे क्वेश्चन हो चुके थे। मतलब 50-59 क्वेश्चन शायद हो चुका था मेरा, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद 59 क्वेश्चन हो चुका था। तो अब हमारा जो क्वेश्चन एकदम हार्ड लेवल का बच रहा था, तो हार्ड लेवल का एकदम बच रहा था तो उसको टाइम देना पड़ रहा था। तो उसको एक बार लगाए नहीं आया, दोबारा लगाए नहीं आया, तिबारा लगाए तब आ गया। तो जब तिबारा में आ गया तो उस टाइम पर एकदम हमारे ऊपर प्रेशर, समझ लीजिए ऐसा था कि जी एकदम धक धक कर रहा था कि क्या होगा अब, क्योंकि टाइमर एकदम कम हो रहा था और आसपास कहीं देख भी नहीं सकते थे। एकदम पूरा कंप्यूटर के सामने, मॉनिटर के सामने देख रहे हैं कि टाइमर एकदम लो पर जा रहा है। तो जल्दी जल्दी में हम क्या करते थे, क्वेश्चन भी गलत हो जाता था। ऐसा नहीं था कि सारे क्वेश्चन सही होते थे, क्वेश्चन भी गलत होते थे। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आया, स्कोर आया, तो बहुत अच्छा आया। मतलब देख के थोड़ा सा खुशी महसूस हुई कि जब पिछली बार दिए थे, मतलब 2021 वाला शायद, उसमें 68 क्वेश्चन किए थे और तैयारी मात्र 2 महीने की थी, और इसमें भी तैयारी मात्र 2 महीने की थी। मतलब नवंबर में फॉर्म आया था तो अब जनवरी फरवरी में पेपर था, शायद जनवरी में था। जब जनवरी में पेपर था तो नवंबर से जनवरी कितना महीना, 2-3 महीने बचते हैं, उसी में पूरा का पूरा तैयारी हुआ था और इतना स्कोर आया था। तो हमारे कहने का मतलब, ये बताने का अर्थ केवल इतना ही है कि अगर आप प्रैक्टिस पर कंटिन्यू ध्यान दोगे, हम कहते हैं कि पढ़ाई थोड़ा कम करो लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा लगाओ। जब प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो सवालों को समझने की जो क्षमता है हमारी, तुरंत ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। हम इस सवाल को विद इन अ सेकेंड पढ़ सकते हैं। मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये पूरा का पूरा सवाल पढ़ सकते हैं एकदम तेज़ी से, और उसको समझ भी सकते हैं कि कह क्या रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंटिन्यू हम लोग सवाल ऐसे ही पढ़ते हैं। मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो पहले तेज़ी से पढ़ो, समझ में आए या ना आए, क्योंकि जब अपने अंदर तेज़ी लाओगे तभी जाके एग्ज़ाम में तेज़ी से क्वेश्चन पढ़ोगे और सॉल्व करोगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो और फोकस करो कि आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो देख लेते। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। तो भाई साहब, आज भी हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देरी किए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमें परेशान करने वाले हैं। क्योंकि प्रश्न तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। कहते हैं ना ये क्या है, तो यही वाला देखने वाले हैं। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वह राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में अपने से 4 गुना हो जाएगी। इतना बड़ा पहाड़ जैसा जो सवाल दिया है, इसका उत्तर चींटी जैसा आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर
कहा है कि एक धनराशि जो कि उधार ली गई है 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। तो कितने वर्ष में ये 4 गुनी हो जाएगी। तो पहाड़ जैसा सवाल चींटी जैसा बनाएंगे तो देखिए कैसे 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 का ये जो 4 लिखा है इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये भैया जो 2 दिख रहा है ना, इसी का गुणा आप 10 में करवा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखा इतना बड़ा सवाल का उत्तर कितना छोटा है, यानी ये जो 2 है इसका गुणा 10 में करवा दीजिए। तो 2 गुणित कितना कर देंगे 10, तो कितना हो गया 20 वर्ष। भाई साहब आपका उत्तर एकदम तैयार हो गया। देख रहे हैं एकदम एक लाइन में उत्तर आपका आ जाएगा। तो एसएससी जीडी के जब एग्जाम में आप बैठेंगे और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो बिना पेन और पेपर के इसको सॉल्व कर देंगे। तो कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, यानी प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मानिए कि हमारे जो विद्यार्थी थे शुरू में, इसको मानिए आप 2x और इसको आप कर दीजिए बटे में 3x। अनुपात का मतलब बटा ही होता है, ये लास्ट वाले से कोई मतलब नहीं हमारा, हम इन दोनों को ही लेकर सॉल्व कर देंगे। देखिए अब कह रहा है कि यदि इसमें 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाता है, तो हमने 40 दोनों में ऐड कर दिया, तो जो हमारा अनुपात होता है वो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो 7 को हम छोड़ देंगे, 4:5 को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4:5। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5 का गुणा इसमें करवाइए, तो 5 दूना के हो जाएगा 10x और 5 चौक 20 मतलब 200। और यहाँ हो जाएगा आपका 3 का गुणा 4 में करवाएंगे तो हो जाएगा 12x और प्लस 4 चौक 16 मतलब 160। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ 10 है तो 10 जब उस तरफ जाएगा तो 12 से घट जाएगा तो बचेगा 2, और इधर 160 है, 200 में से घटाएंगे तो बचेगा आपका 40। तो 40 को जब 2 से काट देंगे तो x बराबर आएगा आपका कितना 20, यानी x बराबर कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा। अब देखिए जब x बराबर 20 आ गया तो हमसे पूछ रहा था कि शुरुआत में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो कुछ आपको नहीं करना है, ये जो अनुपात दिया है इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे जोड़ना नहीं है, आपको 2 से गुणा करवाना है 20 में। तो 2 से जब 20 में गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 40। फिर जोड़िए, 20 का गुणा अगर 3 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, फिर प्लस का चिन्ह, और 20 का गुणा 5 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 40 और 60 100 हो जाता है, और 100 में 100 जोड़ देंगे तो 200, यानी शुरू में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो हमारी 200 थी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न ऐसा है कि अगर आप इसको देख लोगे एक बार तो बिना पेपर का और पेन का इसको सॉल्व कर दोगे। कैसे, देख लेते हैं हम लोग कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष है। यानी ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से तो बिना पेन और पेपर का सॉल्व हो जाएगा। आप देखते हैं कि बिना पेन और पेपर का इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया है 5:9, तो जिसकी उम्र बड़ी रहेगी उसमें में से अगर छोटी वाले की उम्र घटा देंगे तो 40 वर्ष आएगा। यानी आप 9 में से 5 को घटाइए, कितना आ गया 4 आ गया। 4 का मान कितना है 40, तो 1 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 10 होगा। जब 1 का मान 10 हो गया तब 5 का मान कितना होगा, तो कहोगे 50, और 9 का मान कितना होगा तो कहोगे 90। 90 और 50 को जोड़ दोगे तो 140 आ जाएगा। आपका उत्तर एकदम रेडी, बिना पेन और पेपर को छुए, बिना कुछ किए देखिए सवाल आपका हल हो गया। तो ऐसे ही सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अब चलिए इसको थोड़ा सा बोर्ड पे लगा देते हैं ताकि आपको दिखे कि कैसे हम किए हैं। यहाँ पे देखिए हमने कहा 9 में से 5 को घटाइए, बड़ी वाले में से छोटी की आयु को घटा दीजिए। तो 9 में से 5 को घटा दिए तो 4 आ गया, और 4 का मान हमने कहा 40 दिया है, तो 4 दहा में 40, यानी 1 की जो वैल्यू है वो 10 आ गई। तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50। 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 दहा में 90, 90 हो गया। अब इनकी आयु का योग पूछ रहा था, तो 50 और 90 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 140। आपका उत्तर एकदम रेडी है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है।
चौथा जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की उम्र 36 वर्ष हो तो 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। अगर आप इसको एक बार में पढ़ेंगे तो दावे के साथ इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको समझने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यानी इस समय अगर पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है तो पिता उस टाइम जब वो पैदा हुआ था पुत्र, उस टाइम उसकी उम्र x वर्ष होगी। उस समय पिता की उम्र कितना होगा, x वर्ष होगा। लगता है इनके पिताजी प्रोफेसर थे मैथ के, इसलिए शायद ऐसा क्वेश्चन बना दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम वो लोग प्रोफेसर ही हैं, सॉल्व कर देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है, पिता की उम्र क्या है, x वर्ष, और पुत्र की उम्र वर्तमान x वर्ष थी। ये उस टाइम है जब पुत्र पैदा हुआ था। अब देखिए पिता की उम्र अभी कितनी है, यदि वर्तमान की उम्र माने तो हम लोग एक तरीके से प्रोफेसर ही तो हैं। कुछ लोग कहेंगे प्रोफेसर अपने आप को बता रहे हैं बड़ा गणितज्ञ हो गए हैं। अरे भाई साहब, प्रोफेसर जो सवाल बनाए हैं उसको हम ही लोग तो सॉल्व करते हैं। तो सवाल बनाना कठिन होता है कि उसको सॉल्व करना कठिन होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अब देखिए पिता की जो वर्तमान उम्र है वो 36 वर्ष है। यदि पिता के वर्तमान उम्र से पुत्र की वर्तमान उम्र को घटा दिया जाए, यानी पुत्र की आयु 0 कर दिया जाए, तो पिता अपने उस टाइम में पहुंच जाएगा जिस टाइम में उसकी उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र के बराबर थी। यानी इसमें से यदि हम x को घटा दें तो पिता हो जाएगा x वर्ष। अब देखिए ये जो माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 36 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x, और 2 से काटेंगे 36 को तो हो जाएगा 18। यानी जो पुत्र की वर्तमान आयु थी वो 18 वर्ष थी। यानी भाई साहब ये बड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे पिता की जो वर्तमान आयु है उस टाइम पे 18 वर्ष थी, इस टाइम जो पुत्र था वो 18 वर्ष का है। अब ध्यान से थोड़ा समझिए, पुत्र जो है इस टाइम 18 साल का है, और जब पुत्र पैदा हुआ था तो उसके पिताजी 18 साल के थे। सोच रहे हैं आप, थोड़ा सा इनसाइड सोचिएगा। तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान उम्र कितना हो गया, 18 साल हो गया। तो कह रहा है 3 साल पहले पुत्र की वर्तमान उम्र क्या थी, तो 3 साल इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष। यानी ये जो पिता था वो 18 साल में ही पिता बन गया था। अब सोच सकते हैं आप क्या माइंड सेट रहा होगा इसका यहाँ पर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए जो हमारा 5वां प्रश्न है, कह रहा है किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपया में खरीदी तथा उसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य क्या था। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने के लिए एकदम ईजी ट्रिक से। यहाँ पे क्या कर रहा है, 10% लाभ लेकर बेचा। तो लाभ में अक्सर क्या होता है कि जोड़ा जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा ट्रिक उल्टा लगाएंगे, इसको घटाएंगे ताकि हमारा उत्तर एकदम सटीक आए। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले उसका क्रय मूल्य लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 450। उसके बाद 100 लिख दीजिए गुणती, बटे में आप क्या करिए 100 में से इस 10 वाले को घटा दीजिए। आप कहोगे लाभ हो रहा है तो घटा कह रहे हैं, ताकि हमारा उत्तर आ जाए और ट्रिक से आ जाए। तो यहाँ पर 100 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 90, तो 9 पचे 45, तो 5 का गुणा 100 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500। यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा आपका 500 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं 6वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उसे 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है ए प्लस बी के एक दिन का काम। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/18। वैसे बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1 बटा के यहाँ पे कितने दिन में पूरा करते हैं 24 दिन में। उसके बाद जो सी प्लस ए हो जाएगा उसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1 बटा आपका 36 हो जाएगा। अब देखिए अब इनको जोड़ लेना है, तो जोड़ लेना है तो उससे पहले इसका लसा लेंगे। तो 18 चौक 72, 24 त्रिक 72 और 36 दूना 72, यानी जो इसका लसा होगा वो 72 होगा। तो जब लसा 72 होगा तो 18 चौक 72 हो गया, 24 त्रिक 72 और 26 दूना 72।
अब देखिए 4 3 7 और 2 9 और 9 8 72, यानी इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। और इधर आपके a + b, b + c, c + a को जोड़िए तो यहाँ पर आएगा आपका 2a + 2b + 2c। तो ये जो 2 है, 2 सब में से कॉमन लेकर यहाँ गुणा में रहेगा, इधर भाग में आ जाएगा, तो 8 से 2 का गुणा हो जाएगा। तो 8 से जब 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/16, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 16 दिन में पूरा करेंगे। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो 7वां प्रश्न है आपका, वो कह रहा है कि एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये सवाल बिना पेन और पेपर का सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। देखिए, अगर इसको बिना पेन और पेपर के बताना होगा तो देखिए हम कैसे लगाएंगे। हम कहेंगे आप जो है वो 20 में से 10 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 10 बचेगा। ठीक है, 20 में से 10 घटा लिए, 10 बच गया। अब इस 20 का 10 से गुणा करिए तो कहोगे 200 आएगा, तो हम कहेंगे 200 में 100 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब इस 2 को घटा दो 10 में से तो कितना आ जाएगा 8। यही आपका प्रतिशत लाभ है। लेकिन ये हुआ कैसे और हम इतना फ्लुएंटली लगा क्यों पा रहे हैं, तो देखिए लगा इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमने भी एसएससी जीडी का जब प्रैक्टिस किया था या जब पेपर दिया था तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लगाया था। कम से कम 200 300 400 प्रैक्टिस सेट तो हमने लगाया था। अब आप कहोगे 200 300 400 प्रैक्टिस सेट कैसे लगा पाओगे, तो हमने लगाया था भाई। हमारा जो एसएससी जीडी में था मैथ का स्कोर वो 20 में से 19 था। और अगर हम आपको बताएंगे कि हमने पेपर कितने टाइम में सॉल्व किया था तो आप बिलीव नहीं करोगे। हमने पेपर 60 मिनट का था, हम 43 मिनट शायद 17 सेकेंड में सॉल्व कर लिए थे। आप कहोगे आपको एग्जैक्ट टाइम कैसे पता, तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करके अपना पूरा का पूरा बैठे तो उस टाइम 43 मिनट हो रहा था, मतलब हमारे पास 17 मिनट और बचे थे। तो उस 17 मिनट में हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जो हमको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 मिनट में हमने केवल 4 क्वेश्चन किया था, वो भी मैथ और रीजनिंग के, जो हमको बहुत हार्ड लगते थे। तो हमारा जो रीजनिंग था उसमें शायद 18 सही था, मैथ में 19 सही था, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरा 20 में 20 सही था। और अगर हम बात करते हैं जीके का, तो जीके में हमारा 20 में से 12 क्वेश्चन सही थे। तो हमारा कुल जो स्कोर मिलकर आया था वो आया था 141.41 फाइनल स्कोर, जिसको बोलते हैं आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर। हमारा स्कोर इसमें और कुछ बढ़ा भी था। तो ये रहा हमारा 2022 का एसएससी जीडी का पूरा कि हम कैसे इसको पढ़े थे। तो जब हम पढ़े थे तो हमने प्रैक्टिस किया था, इसलिए आपको भी कहते हैं कि आप भी प्रैक्टिस किया करो। जब प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको इतनी फ्लुएंटली सवाल को लगाने की आदत पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आ गया था हमारा 8%। लेकिन आया कैसे इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10, उसके बाद यहाँ लगाएंगे माइनस 2 गुणते 20 हो जाएगा, 20 गुणते 10/100। तो ये डबल जीरो काट देंगे। अब देखिए 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 और 20 में से 12 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो देख लेते हैं कि ये प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा ये प्रश्न है, कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियां पूरी की और उसके रनों का औसत 44.5 है। उसे अपना औसत 45 तक पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। पहले 20 पारी खेला है और 44.5 का उसका औसत है, तो पहले योग निकालिए। योग निकालेंगे क्या करेंगे, देखिए ये 0 से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब देखिए 44 दूना होता है 88 और 5 दूना के 10, मतलब 1 जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा। कुल मिला जुला के 890 आएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 21 पारी, मतलब अगली पारी जब खेलेगा तो 20 पारी खेल चुका है, तो एक पारी और खेलेगा तो 21 पारी हो जाएगा। तो 21 पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए, तो हम मान लिए x रन बनाना चाहिए ताकि उसका जो औसत हो वो 45 हो जाए। तो हम क्या किए, 21 में 45 से गुणा करा दिए, तो 21 पंचे 105 हो गया, हासिल 10, 21 चौक 84, 84 में 10 जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा। अब देखिए इस जो 94 है मतलब 945 बन गया। अब उसमें में से 890 घटाएंगे, तो जब 890 इसमें से घटा देंगे तो आएगा आपका 55। ठीक है,
तो जो उसको 21 पारी में रन बनाना होगा वो 55 रन बनाएगा, तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 45 नहीं 55 हो जाएगा। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं कि 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारा 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 6, 8, 9 और 12 को चुनिए। तो इसका पहाड़ा पढ़िए। देखिए 12 6 72, 9 8 72, 8 9 72 और 6 बरहम 72, यानी इनका जो एलसीएम होगा वो तो 72 आ जा रहा है और बच रहा है 7। तो 7 से इसमें गुणा करवा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 दूना 14, 7 सते 49, 1 50, यानी कितना आएगा आपका? 504 सेकेंड। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था, इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले वर्तमान वेतन लिखिए 1806 गुणित 100 लगाइए। उसके बाद जितने का वृद्धि हो रहा है 100 में उसको जोड़ दीजिए। तो 5 का वृद्धि हो रहा है तो 105 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। अब देखिए 21 अट्ठे 168 होता है, ठीक है। 21 अट्ठे 168 हो गया। जब 180 में से 168 घटाएंगे तो 12 बचता है। 12 और 6 लिख देंगे तो 126 हो जाएगा। 21 छक्का 126। अब यहाँ पे बचा 86 गुणित 20, तो 2 का गुणा 86 में कर देंगे तो 2 6 12 हो जाएगा और 2 8 16 1 17 और 0 लगा देंगे तो ये 1720 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। हम ऐसे SSC GD का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।